टू जनरल इंग्लिश सेट नंबर 7 और सिनोनिम्स क्या पढ़ेंगे। सिनोनिम्स का सेट नंबर 7 हम पढ़ेंगे और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है वही इसमें लिए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये है अलीसा सक्सेस पॉइंट अपनी ऐप है जहाँ पर प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको जो क्लासेस पढ़ाई जाती है उसकी टोटल पीडीएफ मिलेगी और वीडियो लेक्चर और पर डे जो टेस्ट होते हैं उनकी इंक्वायरी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कंपैक्शन। क्या पूछा है? कंपैक्शन। कंपैक्शन शब्द का सही सिनोनिम शब्द या सही प्रायवाची शब्द आपसे पूछा है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए समझते हुए आपको आंसर करते हैं। अब पढ़ते हैं कि क्या पूछा है। एंगर होगा, एप्रिशिएट होगा, रिग्रेट होगा या वंडर होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। बताइएगा। जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। सबसे पहले जानते हैं इसका हिंदी मीनिंग। कंपैक्शन का अर्थ होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। ठीक है। अब पढ़ते एंगर। एंगर का अर्थ होता है क्रोध, ये तो नहीं होगा। एप्रिशिएट का अर्थ होता है सराहना, ये भी नहीं होगा। रिग्रेट का अर्थ होता है पछतावा करना, ये ऑप्शन सही है लेकिन ऑप्शन डी को भी पढ़ते हैं। वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो कंपैक्शन का जो राइट सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? रिग्रेट होगा। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है प्रीरोगेट। क्या पूछा है? प्रीरोगेट पूछा है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में कहते हैं प्रिविलेज होगा, रिक्वेस्ट होगा, डिजायर होगा या कमांड होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनकर आंसर देना है। दीजिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, प्रोगेट का अर्थ होता है विशेषाधिकार। क्या होता है? विशेषाधिकार। अब जानते हैं चारों ऑप्शनों में से प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेषाधिकार। ऑप्शन मिल गया आपको, लेकिन चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे जरूर, क्या पता इससे भी बेटर आंसर दे रखा हो। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है आग्रह करना, नहीं। डिजायर का अर्थ होता है आकांक्षा या इच्छा, नहीं। और कमांड का अर्थ होता है आदेश देना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या है? प्रिविलेज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए, आपसे पूछा है अफिक्सिनेडो। क्या पूछा है? अफिक्सिनेडो आपसे पूछा है। इसका करेक्ट जो सिनोनिम शब्द है वो आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो देखिए, पढ़ते हैं। रिवाइल होगा, एंथुसियास्ट होगा, क्रिटिक होगा या इनडिफरेंट होगा। इन 4 ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए उसको समझते हुए फिर आंसर करना है। कीजिएगा। जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिए, हिंदी अर्थ होता है प्रशंसक। क्या होता है? प्रशंसक। अब देखते हैं यहाँ पर रिवाइल का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी, ये तो नहीं हो सकता। प्रतिद्वंदी तो नहीं है, ये प्रशंसक है। तो एंथुसियास्ट का अर्थ होता है उत्साही, ये हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी और डी को पहले जांचते हैं कि उनमें क्या होता है। क्रिटिक का अर्थ होता है समालोचना करना, ये आलोचना करने की कोई बात नहीं है। इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका है वो है एंथुसियास्ट, यानी ऑप्शन बी है वो करेक्ट सिनोनिम शब्द होगा। ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे 19 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा है? सॉलिसिट पूछा है। क्या पूछा है? सॉलिसिट शब्द पूछा है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। बताइएगा क्या होगा। बीच होगा, डिमांड होगा, काम होगा या रिक्वायर होगा। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको करके बताना है। बताइएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉलिसिट का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विनती करना। क्या करना? विनती करना। यहाँ पर देखिएगा, बीच का अर्थ भी विनती करना होता है, मिल गया। लेकिन चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं। डिमांड होता है हक से मांगना, नहीं। काम होता है दावा करना,
नहीं, रिक्वायर होता है आवश्यकता है भी नहीं। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या है सही आंसर है। सोलिसिट का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा बीज होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है रेडियंट। रेडियंट का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, उनको पढ़िए फिर समझिए फिर आंसर दीजिए। हाँ देखते हैं। ब्राइट होगा, ब्यूटीफुल होगा, लाइट होगा या इनफ्लुएंशियल होगा। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो बताइए। ओके देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेडियंट का होता है चमकीला। क्या होता है रेडियंट चमकीला होता है। तो ऑप्शन ए में दे रखे हैं ब्राइट चमकीला, ऑप्शन तो मिल गया लेकिन हम पढ़ेंगे ऑप्शन ए बी सी और डी को भी, क्या पता इससे भी बेहतर आंसर हो। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, ये नहीं होगा। लाइट का अर्थ होता है हल्का, ये नहीं होगा। इनफ्लुएंशियल का अर्थ होता है प्रभावी, ये भी नहीं होगा। तो रेडियंट का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है ब्राइट। ऑप्शन ए इज राइट। ओके हाँ ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 21। देखिए 21 में क्या दे रखा है। प्रियोन दे रखा है। क्या दे रखा है प्रियोन। प्रियोन का सही आपको सिनोनिम शब्द प्रायवाची शब्द बताना है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उनको पढ़िए फिर आंसर दीजिए। 4 ऑप्शनों को पढ़ते हैं। लैंड होगा, रेड्यूस होगा, एक्सपेंड होगा या प्रोलॉन्ग होगा। चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर चूज करते हुए आंसर देने हैं दीजिएगा। ओके दोस्तों जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रियोन का अर्थ होता है काट छांट कर सुंदर करना। क्या करना, किसी चीज को काट छांट कर सुंदर बनाना। यानी जिस चीज में कोई गलत चीज है या सड़ी गली चीज है उसको क्या कर देते हैं काट देते हैं। काट छाट कर उसको जो प्योर बचती है उसको क्या करना लेना, वो क्या कहलाता है प्योन कहलाता है। ठीक है काट छाट कर अच्छा बना दिया उसको। अब देखते हैं यहाँ पर लैंड होता है उधार देना, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। रेड्यूस का अर्थ होता है कम करना, एक्सपेंड का अर्थ होता है फैलाना और प्रोलॉन्ग का अर्थ होता है बढ़ाना। तो बताइएगा क्या इसका सही अर्थ होगा। उधार देना गलत हो गया। रिड्यूस का अर्थ होता है काट छांट कर सुंदर करना। ठीक है तो ये होगा क्या इसका, ये भी नहीं होगा। रिड्यूस तो क्या हो गया इसका एंटीनिम्स हो गया। प्रोलॉग होता है बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा एक्सपेंड होगा। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या पूछा है। आपसे पूछा है डेलिकेंट। क्या पूछा है डेलिकेंट पूछा है। डेलिकेंट का सही सिनोनिम शब्द सही प्रायवाची शब्द आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शनों में से। और 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं उनको पढ़ते हैं। ओपोनेंट होगा, स्पेशलिस्ट होगा, अमेचर होगा या एक्सपर्ट होगा। 4 ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़ना है और फिर समझना है फिर इसका आंसर करना है। तो कीजिए इसका सही आंसर। ओके जानते हैं इसका सही आंसर। देखिए डेलिकेंट का अर्थ होता है वो होता है अनुरागी या नौसिखिया। क्या होता है अनुरागी या नौसिखिया। पढ़ते हैं ऑप्शन ए से। अपोनेंट का अर्थ होता है विरोधी, ये नहीं हो सकता। स्पेशलिस्ट होता है विशेषज्ञ, ये भी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट होता है ऑप्शन बी विशेषज्ञ, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या अमेचर, यानी ऑप्शन सी है वो क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है अमेचर। तो डेलिकेंट का जो सही सिनोनिम शब्द है वो क्या है अमेचर है यानी अनौशक्वा। ओके अब क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 23। देखिए फ्लैग आपसे पूछा है फ्लैग शब्द का सही प्रायवाची शब्द सही सिनोनिम शब्द। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए इनको और फिर आंसर दीजिए। एडवांचर होगा, एडवाइस होगा, क्रिटिसिज्म होगा या प्रेज होगा। चारों में से समझते हुए आंसर करना है, वो आप बड़ी प्रकार से कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जानते हैं। फ्लैग का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है आलोचना करना। क्या करना आलोचना करना। अब जानते हैं एडवाइजर का अर्थ होता है साहसी प्रयोग, नहीं होगा। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह करना, नहीं होगा। क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है आलोचना करना, ये ऑप्शन सही है लेकिन पढ़ते हैं ऑप्शन डी को भी। प्रेज होता है प्रशंसा करना, नहीं होगा। तो फ्लैग का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा क्रिटिसिज्म होगा। ऑप्शन सी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका होगा।
ओके, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपसे पूछा है, वो पूछा है हुडलम। क्या पूछा है? हुडलम। हुडलम शब्द का सही पर्यायवाची शब्द, सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर करना है। देखते हैं क्या होगा। पॉइनियर होगा, क्रिमिनल होगा, डिवोटी होगा या सोलर होगा। चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। ओके, दीजिएगा आंसर। जानते हैं इसका सही आंसर, देखिए क्या होगा। हुडलम का अर्थ होता है अपराधी। क्या होता है? अपराधी। जानते हैं सही आंसर को। पॉइनियर का अर्थ होता है प्रवर्तक, नहीं होगा। क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी, यानी आंसर मिल गया ऑप्शन बी क्रिमिनल। लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी जानते हैं। डिवोटी का अर्थ होता है भगत, नहीं होगा। स्कॉलर का अर्थ होता है विद्वान, नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है हुडलम का सही सिनोनिम शब्द ऑप्शन बी होगा, क्रिमिनल। ओके, हाँ। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए, आपसे पूछा है स्पैस्मोडिक। क्या पूछा है? स्पास्मोडिक आपसे पूछा है। स्पास्मोडिक का सही सिनोनिम, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, फिर उसको समझिएगा, फिर आंसर कीजिएगा और फिर फिलअप कीजिएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस, ग्रेजुअल, इंटरमीडिएट, स्पॉन्टेनियस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लिए, समझ लिए और अब आंसर कीजिए। जानते हैं क्या आपका इसका करेक्ट आंसर? देखिए, स्पास्मोडिक का हिंदी मीनिंग होगा, वो होगा एक एक कर होने वाला। एक एक करके, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे होने वाला कार्य होता है स्पॉन्टेनियस। अब देखते हैं, कंटिन्यूअस होता है लगातार। ठीक है, ये नहीं होगा इसका आंसर। ग्रेजुअल होता है मंद या धीमा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इंटरमीडिएट का अर्थ होता है एक एक कर होने वाला, आंसर सही है। लेकिन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 को। स्पॉन्टेनियस का अर्थ होता है स्वतः होने वाला, स्वतः होने वाला नहीं, एक एक कर होने वाला हमें बताना है। इंटरमीडिएट का अर्थ होता है। तो स्पास्मोडिक का अर्थ सही आंसर जो होगा, सही सिनोनिम शब्द होगा, वो होगा इंटरमीडिएट, यानी ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। दोस्तों, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, आपको मेन मकसद जो है इस क्लास का वो क्या है, हर शब्द का हिंदी अर्थ आपको मिले, ताकि आपको मीनिंग का अर्थ अगर नहीं आ रहा है, वो आपको गूगल नहीं करना पड़े, आपको डिक्शनरी में खोजने के लिए समय व्यर्थ नहीं करना पड़े। इसलिए आपको यहाँ पर ये सहूलियत दी गई है। तो दोस्तों, ये क्लास अगर अच्छी लगी तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी सहूलियत के साथ हमारा भी हौसला बुलंद रहे और हम आपके लिए और बेहतर ऑप्शन लेकर आ सकें। थैंक यू। ये क्लास थी आज की यहीं